जीव को जाना है तो सब भूल बैठे। और ये कथा सबसे बड़ा महासाधन, अभी सुनेंगे आप कथा में। इसका मन कथा में लग गया, वो भगवान का प्रेमी बन जाता है। इसलिए बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहा आए। बुझी ज्योति जो जीवन की, उसे फिर से जगा लाए। यही बेला है कर ले पान भगवत अमृत गीता। लगा है धर्म का मेला, अरे मन चल दिखा लाए। इस मन को कहना है कि भैया ओखी मठ में ऐसी भगवान की दिव्य चर्चा, धर्म की पावन चर्चा हो रही है, एक बार तो भी वहां चलना। वहां जाएगा, वहां जब स्थिर होगा तो कम से कम हमारा उद्धार तो हो जाएगा। अन्यथा मन तो संसार में भटक रहा है, एक जगह स्थिर तो है ही नहीं। और जब मन स्थिर होता है तब भगवान की कथा का जीव पिपासु बनता है, क्योंकि मन वहां लग जाता है। भगवान की कथा हमने कल भी कहा, केवल कथा नहीं, ये तो अमृत का सागर है। भागवत जी में गोपियों ने यही तो कहा, इस शरीर से प्राण निकल जाते, लेकिन एक गलती हमने कर रखी है। क्या? हमने तुम्हारी कथा को पिया है। भगवान ने उस समय गोपियों से पूछा कि मेरी कथा को पिया है तो वो तुम्हारे प्राण निकलने क्यों नहीं देता? गोपियां उस समय भगवान को कहते हैं कि प्रभु आपकी कथा केवल कथा नहीं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। तव कथा अमृतम, तुम्हारी जो कथा है तो अमृत है। अमृत को जो पीता है वो तो अमर हो जाता है। चाहते हुए भी शरीर से प्राण नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी कथा ने अमर बना दिया। कल्मषापहम, जिस कथा को पीता है, सुनता है, उसके कलमशों को कथा धो डालती है। हमारे पाप ताप संताप सब धुल जाते हैं, जीव पावन बन जाता है, शुद्ध बन जाता है। जो पावन होता है, जो शुद्ध होता है, जो निर्मल होता है, भगवान को वही तो प्रिय है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र
भावा। भगवान को वही प्रिय है जो एकदम निर्मल है, जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, एक दूसरे को देख करके कोई ईर्ष्या नहीं, कोई जलन नहीं। और हम संसारी जीव सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। कोई हमसे आगे बढ़ रहा हो, हमारे अंदर भाव जगता है, ये आगे क्यों बढ़ रहा है, इसको पीछे खींचना चाहिए। ऐसी मत्सरता हमारे अंदर जग जाती है, लेकिन ये नहीं सोचते वो मेहनत कर रहा है तभी तो बढ़ रहा है। आप भी मेहनत करो, आप भी बढ़ोगे। लेकिन हम अपने आप मेहनत नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे को आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो भगवान के ऐसे जीवों पर कृपा करेगा नहीं। भगवान कहते हैं मुझे तो वो प्रिय है जिसका हृदय एकदम खोखला, इसके मन में किसी प्रकार का कोई राग नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई जलन नहीं है। इसलिए प्रयास कीजिए निर्मल बनने का। और किसी के प्रति राग रखोगे भी, द्वेष रखोगे भी तो मिलेगा क्या? दिन भर उसी का चिंतन करते रहेंगे, अपने लिए तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। हाँ, तो हमने तो अपने लिए उसी समय नरक का द्वार प्रशस्त कर लिया, नरक का द्वार खोल लिया। इसलिए ऐसे विचारों से सदैव जीव को दूर रहना चाहिए। भगवान शंकर के परिवार को देखिए, कल हम चर्चा कर रहे थे, सब विरोधी हैं लेकिन वहां सब प्रेम से रहते हैं। भोले बाबा जिस बैल पर विराजित हैं उसका बैर है सिंह से, और भगवती उसी पर बैठती है। गणेश जी का वाहन है चूहा, भोले बाबा के गले में सर्प और चूहे का तो बैर है, लेकिन वहां प्रेम से रहते हैं। बड़ा बेटा कार्तिक मोर पर बैठता है, उस मोर का सर्प से बैर है, लेकिन वहां प्रेम से रहते हैं। भोले बाबा का परिवार बड़ा दिव्य है, बड़ा अद्भुत है। और एक देवताओं में अकेला ऐसा परिवार है जिसके प्रत्येक सदस्य की अलग अलग पूजा का विधान है। भोले बाबा का पूजन अलग, भगवती का पूजन अलग, गणेश जी का पूजन अलग, भगवान कार्तिक का पूजन अलग। एक अकेला ऐसा परिवार है। स्वयं महेश, पत्नी अन्नपूर्णा, बेटा गणेश जिसके पारधी और सिद्धि, और दूसरा बेटा कार्तिक जो युद्ध का देवता माना गया। समझना जरा थोड़ा, भगवान शंकर के परिवार को हम समझ करके चले। भगवान शंकर और पार्वती ये क्या है? भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भगवती हैं श्रद्धा, भगवान शंकर हैं विश्वास। और हमारे जीवन में जब श्रद्धा जगेगी, जब हमारा भगवान पर विश्वास अटल होगा, तब जीवन में कौन आता है? भगवान शंकर के जीवन में सबसे पहले कौन आया? कार्तिक। हाँ, कार्तिक को हमारे यहाँ युद्ध का देवता माना है। अंग्रेजी में जिनको अटैकर भी कहते हैं, लीपर भी कहते हैं। जब कार्तिक स्वामी को प्रकट किया गया था, जब भगवान कार्तिक प्रकट हुए थे, किसके लिए? तारकासुर को मारने के लिए, जो आसुरी शक्ति थी उनको मारने के लिए। और जिस समय कथा में सुनेंगे आप, कार्तिक स्वामी और तारकासुर का युद्ध हो रहा था, तो भगवान कार्तिक ऐसा लपक करके तारकासुर को पकड़ रहे थे। तो ऐसे ही हमारे जीवन में जब श्रद्धा जगेगी, जब विश्वास जगेगा, तो हमारे अंदर बैठे हुए जो आंतरिक शत्रु हैं, कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सरता, तो इनको नष्ट करने के लिए हमारे जीवन में कार्तिक का प्रादुर्भाव हो जाएगा।
और जब वो राग द्वेष अहंकार सब चले जाएं, तब जीवन में गणेश की उत्पत्ति होती है। और गणेश हैं बुद्धि के देवता। हमारी बुद्धि एकदम पावन हो जाती है, निर्मल हो जाती है। तो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। इसलिए बारंबार कहते हैं भैया पहले श्रद्धा जगाओ, विश्वास जगाओ, तभी बुद्धि निर्मल होगी, तभी हमारे जीवन के राग द्वेष अहंकार दूर चले जाएंगे। अन्यथा ये बाहर के जो शत्रु है ना, वो दो थप्पड़ मारेंगे और 2-4 मिनट थोड़ा सोचेंगे इसने मुझे थप्पड़ मारा, लेकिन आंतरिक जो शत्रु हैं तो दिन रात कष्ट देते हैं। आप सोए हैं वहां भी कष्ट देंगे, आप चल रहे हैं वहां भी कष्ट देंगे। तो सबसे पहले आंतरिक शत्रुओं को अपने से हमको दूर करना है। सो जी महाराज के चरणों में सौनकादिक ऋषि ने प्रश्न किया कि गुरुदेव हम ऐसी कथा आपसे सुनना चाहते हैं कि यदस्ति वस्तु परमं श्रेयसां श्रेय उत्तमं पावनं पावनानां साधनं तद्वदाधुना। सौनकादिक ऋषि कहते हैं कि गुरुदेव ऐसी कथा आपसे सुनना चाहते हैं जो जीव के अंदर से जो आसुरी शक्ति है उसको दूर कर दे, जीव के का जो जीवन है तो पावन हो जाए, तो निर्मल हो जाए, भगवत धाम के वो अधिकारी बन जाए। तो सूजी कहते हैं कि सौनकादिक ऋषियों प्रत्येक जीव जीवन में 4 पुरुषार्थों को चाहता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। बोले इन चारों को पाना है तो बोले भगवान शंकर की शरण में जाओ, भगवान शंकर की पावन कथा को सुनो। और भोले बाबा ऐसे देवता हैं जिस पर प्रसन्न हो जाएं, फिर ये नहीं देखते ये कौन है, ये मेरा भक्त है भी कि नहीं, ऐसा भी नहीं देखते। नरसिंह की कथा सुनेंगे आप, नरसिंह भक्त थे भगवान कृष्ण के, और घर में भावे ने जब व्यंगात्मक बाणों का प्रहार किया तो नरसिंह ने घर बार छोड़ा और भोले बाबा के मंदिर में पहुंच गए और वहां रो रहे थे और नेत्रों से जल गिरा पिंडी पर और भोले बाबा उसी पर रीझ गए। लेकिन जब प्रकट हुए देखा तो मेरा भक्त है ही नहीं, तो कृष्ण का भक्त है। तो नरसिंह को लेकर के कृष्ण के ही पास चले गए, वहां भगवान कृष्ण के चरणों में भक्त को रखा, कहा प्रभु ये भक्त आपका था, पहुंच गया था मेरे द्वार पर, लेकिन चाहता तो आपको है, इसलिए आपका भक्त आपको समझ। और ऐसी भक्ति का दान दिया भगवान ने किसको, नरसिंह को। तो भोले बाबा जब इस पर प्रसन्न हो जाए तो ऐसा नहीं सोचते किसको मानता है किसको नहीं मानता है, वो सबको देते हैं। इसलिए तो महादेव है। हाँ? एक बार तब देवताओं ने आपस में चर्चा की उस पद पर किसको बैठाया जाए। यहाँ तो इतने देवता हैं, हमारे यहाँ तो 33 कोटि देवी देवताओं का विधान है पूजन का, और इतने देवता हैं तो वहां उस पद पर किसको बैठाया जाए। किसी ने कहा ब्रह्मा को बैठा दो, किसी ने कहा विष्णु को बैठा दो, किसी ने कहा शंकर को बैठा दो, लेकिन कहा ऐसे में नहीं चले। किसी एक को खड़ा कर तुम बता, ब्रह्मा को बैठा दो। अन्य देवताओं ने कहा ब्रह्मा वहां कैसे बैठ सकते हैं, उस पद पर ब्रह्मा बैठने के लायक है ही नहीं। बोले क्यों? बोले ब्रह्मा का वाहन है हंस, और हंस क्या कहता है, मोती। हाँ? अरे जिस देश का राजा उसका वाहन ही मोती खाए, मोती कितना महंगा है। तो स्वर्ग की जो संपदा है वो तो हंस के लिए ही पूरी नहीं होगी, तो प्रजा पर क्या ध्यान देंगे। इसलिए कहा हम ब्रह्मा को वहां नहीं बैठा सकते। तो कहा फिर वहां विष्णु को बैठा दो। बोले विष्णु भी वहां नहीं बैठ सकते। क्यों? बोले ये वैभव में जीना सीख गए,
और जिसको एक बार वैभव में जीना आ जाए वो तो उस वैभव में ही मस्त रहता है, तो वो प्रजा को क्या देखेगा? हाँ, नेताओं को देखो, जब कुछ नहीं दे तो आपके पास में आए, खूब हाथ जोड़े, बस एक बार विधायक बना दो, और आपको आई दया, वोट देकर के पहुंचा दिया पद पर। बाद में जब उनके पास गए, भैया मेरा ये